जैसा ये बता रहे हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे फ्लैटों पे नज़र रखते हैं जो 8 साल 10 साल 5 साल से बंद पड़ा हुआ है, और अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है उन्हें तो उसे वो गुड लक भी देते हैं, और ऐसे फ्लैट के जो कागजात हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं, और बनाने के बाद जो है कहीं ना कहीं उस पर कब्जा कर लेते हैं। इनके काम करने का जो तरीका है ना, तो इनका जो डॉक्यूमेंट्स रहता है ना, ये ओरिजिनल से भी ज़्यादा मतलब आपको ओरिजिनल लगने लग जाता है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे नहीं, इसके अंदर ही मिस्टेक होगा। ये ऐसे टाइप के क्राइम उजागर होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इनकी पहुंच इतनी है और इनके पास में जो डार्क फंडिंग है, जो इनका नेक्सस है, जो इनका ग्रुप है, जो इनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रही है, इतना स्ट्रांग रहा है कि ऐसे टाइप के क्राइम डिस्कवर होने में भी टाइम लगता है। और इनका यही काम है, ये लोग जो फ्लैट खाली होते हैं वो खाली फ्लैटों को वो लोग कब्जा करते हैं, इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और उसके बाद में ये सामने ये जो पूरा फर्जीवाड़ा ये लोग करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। मेरे साथ अब्दुल बहाव शेख हैं। आपके साथ क्या परेशानी हुई, फ्लैट को लेकर के किस तरह से कब्जाया गया और किस तरह से एफआईआर हुआ, आप बता सकेंगे कुछ? जी हाँ, 9 आकांक्षा शांति नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 2 फ्लैट हमारे भाई के, जो कि मुरादाबाद में रहते हैं, 301 और 304, ये पहले मतलब भाड़े पे दिए हुए थे 2008 के अंदर। फिर बाद में हमने मतलब बंद कर दिया देना। वो हमारे भाई लोग नहीं चाहते थे कि मतलब किसी को मतलब भाड़े पे देवे। ये फ्लैट कब खरीदा था उन लोगों ने? ये 1994 के अंदर खरीदा था। तब से भाड़े पे वो फ्लैट जा रहा था और 2008 के बाद भाड़े पे देना बंद कर दिया गया, राइट? जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मतलब ये अभी 1 साल पहले हारून गफ्फार राजपूत और एहसान राजपूत ये आकर के मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आए, और लेके आकर के मतलब मुझे धमकाने लगे, बोलने लगे कि ये देखो हमारे पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप 10-10 लाख लो और हट जाओ। तो मैंने बोला कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे भाई लोगों को पूछूंगा। मैंने अपने भाई लोगों को पूछा तो बोले हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो हम कैसे मतलब ये कर सकते हैं। ये बोले कि उसकी ज़रा थोड़ा मतलब छानबीन करो। और फिर बाद में मुझे पता लगा कि ये मतलब पूरा इनका फर्जीवाड़ा है, और इन लोगों ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब बना करके अवैध रूप से मतलब कब्ज़ा किया, ताला तोड़ करके, और ये उस दिन घुस गए। मैंने सीपी साहब को फ़ोन किया, सीपी साहब ने फिर मेरी मदद की कुछ, और वहाँ से पुलिस स्टेशन से आदमी लोग आए, पुलिस वाले आए, उन्होंने वो रुकाया, और मेरे को ज़रा मतलब राहत मिली। पर लेकिन इन लोग जो है आज भी मतलब मैं दहशत में हूँ। इन लोग धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, मेरे घर में घुस करके मतलब मारने की धमकी देते हैं, मेरे परिवार को धमकी देते हैं, और मैं प्रशासन से कहूँगा कि मेरे को मदद करे। मतलब आपके जो 2 भाई हैं उनके जो फ्लैट यहाँ पे हैं उसकी देखभाल आप करते थे, और देखभाल करने के दौरान 2008 के बाद अचानक 2021 में लोग आते हैं, कुछ सो कॉल्ड लोग आते हैं, वो कहते हैं कि 10-10 लाख रुपए ले लो और इस फ्लैट को छोड़ दो और ये मेरा है, और फर्जी पेपर वगैरह भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद जब जबरन कब्जा करने की कोशिश की जाती है तब आप सीपी सर को इन्फॉर्म करते हो, वहाँ से पुलिस की मदद मिलती है और कहीं ना कहीं वो काम रुक जाता है। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने अपना हथकंडा छोड़ा नहीं, आप पे दबाव बनाए रखा और कहीं ना कहीं जबरन घुस गए, राइट? जी हाँ, ये जबरन घुसे हैं, और मुझे आज भी मतलब इन लोग धमकी देते हैं। मेरे पास कुछ लोगों ने एक याचिका दी थी कि इस मामले में वो लोग सामने नहीं आ सकते हैं, वो लोग इन लोगों से डरते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें एक सबरीना कुरैशी नाम की औरत है जिसकी 2 दुकानें और 1 फ्लैट था। इन्होंने वो बहुत ही गलत तरीके से हत्याया, उस औरत को गायब किया। इनका ये कहना है कि उस लेडी को इन्होंने शायद मर्डर भी किया हो, और इनका बैकग्राउंड जानने के बाद में मालूम पड़ा है कि इनका यही काम है, ये लोग जो फ्लैट खाली होते हैं वो खाली फ्लैटों को वो लोग कब्जा करते हैं, इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और उसके बाद में ये सामने ये जो पूरा फर्जीवाड़ा ये लोग करते हैं।
ये यही पूरा कहीं ना कहीं मामला है। हमारे साथ हैं एडवोकेट हर्ष शर्मा, जो कि इनके साथ जो है खड़े हैं और पूरी तरह से जो लीगल प्रोसेस हो रहा है, लीगल जो एडवाइज हो रही है वो दे रहे हैं। एडवोकेट हर्ष, अगर इस मामले को देखें, इस तरह के हम सुनते आते थे कि फर्जी पेपर बनता है, फ्लैट जो है लोग कब्जा कर लेते हैं, लेकिन खुल के मामले सामने कभी जल्दी आए नहीं। अब उसकी वजह जो भी रही, डर रही या जो भी रही, लेकिन इनका मामला सामने आने के बाद आपने इस केस को स्टडी किया है, मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी आफ्ताब भाई, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों के अंदर में एक अवेयरनेस का मैसेज देना चाहता हूँ। जितने भी मारवाड़ी गुजराती एरिया है, शांति नगर या कनक्या साइड में जितनी भी जैसी सोसाइटीज़ है जो मतलब कुछ कारणों के वजह से एक रिलीजन या एक सेक्ट को जो फ्लैट देने से कतराती है, वो उनका कारण ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास में कैसा होता है कि ये जो सिस्टम के लूप होल्स थे, जैसे हमारे यहाँ पे पहले थाने ग्रामीण हुआ करता था, जिसके अंदर में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप खो जाओ तो उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है और उसको ऑनलाइन ये लोग एक सिर्फ कंप्लेंट डाल के और 90s के स्टैम्प पेपर ये सब करके ये लोग ये फर्जीवाड़ा करके ये लोग कैसे भी करके इस चीज़ को अंजाम देते थे। तो अगर कोई भी सोसाइटी के अंदर में यदि अगर आप कोई भी ऐसा एक फ्लैट देखते हो जो काफ़ी टाइम से बंद था और उस बंद फ्लैट के अंदर में अचानक से कोई आके रहने लग जाता है और ओनर के बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बिना ओनर से वेरीफाई किए अगर कोई रहने लग जाता है, तो मैं आप सभी सोसाइटीज़ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत एज अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलीजेंस आपने इसका इंसिडेंट के बारे में पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना है, क्योंकि अभी हमारा कमिश्नरेट हो चुका है और हमारे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर 112 भी है, तो जिसके अंदर में आप कॉल करके भी दे सकते हैं अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहते हो, तो इसके बारे में रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब इस करंट वाक़ये के अंदर में जो ये फर्जीवाड़ा जो अंजाम हुआ है उसके ऊपर में एहसान गफ़ार राजपूत के ऊपर में लेट 90s से आप देखोगे तो आर्म्स एक्ट, मोलेस्टेशन, चीटिंग, फॉर्जरी, फिजिकल असॉल्ट से लेके दुनिया भर के जितने भी क्रिमिनल चीज़ें हैं वो उनके ऊपर में एफआईआर हो चुकी है, और होने के बाद भी इनकी जो दहशत है ये इन्होंने बना के रखा था। तो मैंने एक तरीके से मैं बोलूँ, मैं पर्सनल लेवल पे मैंने ये जो नया नगर की खोटी भाईगिरी जो चल रही थी बहुत सारे एरिया के अंदर में, ज़बरदस्ती लोगों के अंदर में घुस के कब्ज़ा करना और ये सारी चीज़ें मैंने भी जिम्मा उठाया। ये 1 साल की लड़ाई थी जो ये सीनियर सिटीज़न जो अब्दुल वहाब जी है, जो इनके रिश्तेदारों का फ्लैट का जो बहुत टेक्निकली इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, जानबूझ के एक ऐसे आदमी को खड़ा करते हैं ताकि डायरेक्टली कानून इनके ऊपर में शिंगता कस नहीं सके। अभी करंट वाक़या के अंदर में इस तरीके से किया कि एक शंभू प्रजापति नाम का एक बंदा है जिसको सिर्फ महज 35,000 रुपये देके उसका सिग्नेचर लेके उन्होंने 2.5 लाख रुपए को एग्रीमेंट बनाया, और जिसका प्रॉपर्टी वैल्यू 2021 के अंदर में जो सेल हुआ है, जो इन्होंने बनाया, इन्होंने 1.3 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 2.5 लाख रुपए में परचेज किया, ऐसे पेपर में बनाया, और उनको शंभू प्रजापति को सिर्फ 35,000 रुपये देके उसने ये प्रॉपर्टी हथिया ली, अवैध रूप से कब्जा कर लिया और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना दिए। इनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी जो यहाँ से यूपी बिहार से ये उठ के आए बिना 1 रुपया लिए, इतनी सारी प्रॉपर्टी मीरा भाईंदर परिसर में इसने जो बना के रखी है, ये सेम फर्जीवाड़ा में इन्होंने किया हुआ है। इसके सारे फ्लैट्स और दुकानों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसके खो चुके हैं। सबके अंदर में इनके पास में थाने ग्रामीण का एक वो रहता है कि जिसके अंदर में लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर में इन्होंने रिपोर्ट लगाई हुई है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स खो गया है, और जिसका ये लोग ये फ़ायदा उठाते हैं। मतलब मोड्स ऑफ ऑपरेंडी ये है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अगर इनके नज़र में आती है तो उसका वो किसी थर्ड पर्सन को खड़ा करके पावर ऑफ अटर्नी बना लेते हैं उससे, कि मैंने उन आदमी से, उस आदमी से इसने खरीदा है और इससे पावर ऑफ अटर्नी ले लेते हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम गया है ऐसा जा कर के कंप्लेन कर देते हैं, और उस बेस पे थोड़ा सा दबंगई करके, धमका डरा करके भी जो है उस जगह पे कब्जा कर लेते हैं और सोसाइटी में एंटर कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है उस फ्लैट को किसी को बेच भी देते हैं या खुद के कब्जे में रखते हैं। यही कहने का मतलब है आपका? जी बराबर। अगर आप देखेंगे इनके काम करने का जो तरीका है ना, तो इनका जो डॉक्यूमेंट्स रहता है ना, ये ओरिजिनल से भी ज़्यादा मतलब आपको ओरिजिनल लगने लग जाता है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे नहीं, इसके अंदर ही मिस्टेक होगा। ये ऐसे टाइप के क्राइम उजागर होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इनकी पहुंच इतनी है और इनके पास में जो डार्क फंडिंग है, जो इनका नेक्सस है, जो इनका ग्रुप है, जो इनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रही है, इतना स्ट्रांग रहा है कि ऐसे टाइप के क्राइम डिस्कवर होने में भी टाइम लगता है। और स्पेशली अगर आप देखेंगे करंटली जो एहसान गफ़ार राजपूत का जो करंट रेसिडेंस है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ। वो जिस घर के अंदर
अंदर में रहता है। 2007 बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदारी जिसने उठाया था, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसका जो मेंबर है, सिमी का मेंबर मिर्ज़ा अनवर बेग, उससे उसने परचेज़ किया हुआ है। उसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं बहुत लोगों से, और उसके कई सारे बैंक अकाउंट से जो करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने के बाद में ये बंद कर देता है। और ये काफ़ी दफ़ा इसने बताया कि इसके पास में पाकिस्तान में भी काफ़ी हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों से इनके कॉन्टैक्ट्स है। और मुझे भी पर्सनल लेवल पे इसने कई बार मेरे को थ्रेट दिया, मगर मैं इसके थ्रेट में आया नहीं हूँ। और पुलिस प्रशासन से हमेशा मैंने मदद की, जब गुहार लगाई है तो इसके अंदर में मुझे हमेशा 100% मुझे मदद मिली है। अभी इनफैक्ट इसने कुछ दिनों से अपना एक एडवोकेट का लोगो भी लगा के रखा था अपने बाइक के ऊपर में। और ये कैसा है कि अपने आप को इस तरीके से वाइट कॉलर दिखाने की कोशिश करता है कि जिसके हिसाब से लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और महज सिर्फ पैसों के लालच के अंदर में, इसके ट्रैप के अंदर में फंस जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि आज भले ये टाइप का क्राइम उजागर नहीं हो रहा है, मगर कल जाके आपको इसके अंदर में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसे लोगों से दोस्ती रखना भी बंद कीजिए और ऐसे लोगों का साथ देना बंद कर दीजिए। भले ही आपकी परेशानी आज थोड़ी है, मगर कल वो बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसा कि एडवोकेट हर्ष ने कहा, चूंकि ये पूरी केस को स्टडी किया इन्होंने, जैसा कि आपका नाम क्या है? अमित। जैसा अमित जी ने कहा कि उनके पास भी कुछ लोग आए थे और अलग अलग बहुत सारे लोग जो है डरते हैं। सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोगों से डरते हैं। और आप सोचिए कि मतलब हमारे समाज में अगर किसी दबंग के डर की वजह से लोग सामने नहीं आए तो वो कितना खतरनाक है। लेकिन मैं बता दूं कि हर हाल में, हर मामले में लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिस हमेशा कहीं ना कहीं, जब तक पुलिस है तब तक आप सुरक्षित हैं। आपको पुलिस को प्रॉपर जानकारी देनी है, बतानी है कि यस मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। जैसा कि इनके साथ हुआ, इनके साथ जो भी घटना घटी, हालांकि ऐसे घटनों में जल्दी एफआईआर नहीं हो पाता है, लेकिन उच्च अधिकारियों को जब ये बात पता चली, जैसे सीपी सर को, एडिशनल सीपी सर को और डीसीपी सर को, इन लोगों को जब ये पता चला, उन्होंने इसकी जो गंभीरता को समझा और गंभीरता को समझते हुए कहीं ना कहीं आज इनका जो है इनके एफआईआर दर्ज हुआ है। और आज कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अब जो है इन्हें इंसाफ मिलेगा और ये लोग जो ऐसा करने वाले लोग सलाखों के पीछे होंगे। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।